Assalamualaikum. Welcome back to Math Infinity Aspire. Today we will discuss decimals. तो decimals क्या होते हैं कि decimals are one of the type of numbers which has a whole number and fraction part separated by a decimal point. तो decimals क्या होते हैं कि इनमें एक होल नंबर का भी पार्ट होता है हमारे पास और एक है ना फ्रैक्शन का भी पार्ट होता है, लेकिन वो सेपरेटेड कैसे होते हैं इन पॉइंट से। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये हमारे पास होल नंबर है, ये हमारे पास फ्रैक्शन का पार्ट है। ये सेपरेटेड किससे हैं? डेसिमल पॉइंट से। तो ये पूरा नंबर एक डेसिमल नंबर कहलाएगा और ये बीच का इसका डेसिमल पॉइंट कहलाएगा। तो बेसिकली डेसिमल्स भी वही होते हैं। अब ये इसका प्लेस वैल्यू चार्ट है कि डेसिमल्स की पोजीशंस क्या क्या होती है। ठीक है, तो ये मिलियन, 100,000, 10,000, 1000, 100, 10, वंस, इनको पढ़ते यहाँ से है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। और अगर इसके नीचे वाले हम लोग जाएँ तो इसकी 10 की पावर में यहाँ पे तो ऐड होते जाते हैं 10 पावर 1, 10 पावर, इस तरह से करके 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, इस तरह से। अब इधर जो है ये माइनस होते जाते हैं, 10 पावर -1, 10 पावर -2, ऐसे करके। तो वो क्या होंगे हमारे पास? 10, 100,000, 10,000, 100,000 और मिलियंस। ठीक है, तो अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि एग्जांपल डेसिमल टू फ्रैक्शन की कन्वर्जन कैसे होती है। अब हमारे पास सिंपली ये कोई नंबर दिया हुआ है, अब हमें नहीं पता कि इसको कैसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लाएं तो ये पॉइंट हमारे पास रिमूव हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि 81 और आप पॉइंट को रिमूव किया, ठीक है, क्या बचा है 75, इतना लिख लिया। ठीक है, एक डिवाइड कर वो लाइन लगा दें और डेसिमल का रूल है 1 यहाँ पर पहले ही खुद ब खुद आ जाता है। उसके बाद पॉइंट के बाद हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट कर लें। ये देखिए 1, 2, तो 2 ज़ीरोज़ वहाँ पे ऐड मतलब हम लगा लेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या मैंने बोला कि डेसिमल को रिमूव किया। ठीक है, ये 8175 पूरा एक नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप डिवाइड लगाएंगे, 1 लगाएंगे, उसके बाद जो इतने हमारे पास जो नंबर हैं वो हम जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद देखेंगे, पॉइंट के बाद 2 हैं तो 2 हैं, अगर 2 लगाएंगे, अगर 3 हैं तो 3 लगाएंगे। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व आप करेंगे तो इसका जो आंसर है ना फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, वो आएगा 327/4। ये आप करके देख लीजिएगा, 5 के टेबल से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में 0 भी आता है लास्ट में और 5 भी, तो ये 5 के टेबल से कट होके हमारे पास 327/4 आया। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें ये डेसिमल में था, अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने फ्रैक्शन की वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो अब 21.8, ठीक है, अब 21.8 को हम अगर कन्वर्ट करना है, पहले आप डेसिमल रिमूव किया, 8 आ गया। ठीक है, डिवाइड बाय, अब 1 लिख लें और अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1, तो ये 1 ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जब इसको है ना ये डिवाइड करेंगे तो उसके बाद इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 109 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब ये कर कैसे रही हूँ कि 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और बीच में ज़ीरो, क्योंकि डायरेक्टली ये नहीं होगा। एक रूल होता है कि आप अगर हमारे पास दो नंबर एक साथ किसी के टेबल में जा रहे हैं तो बीच में आप ज़ीरो ऐड कर दें। तो 2 9 ज़ा 18, तो अब ये इस तरह से 109.5 आया। इसको भी आप कट करेंगे 5 के टेबल से तो ये आएगा। उसके बाद 31.2 है, तो 31.2 को 3 1 डेसिमल रिमूव किया, ये 2 और पॉइंट के बाद कितने हैं? एक नंबर है तो ये आ गया 312 डिवाइड बाई 10। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, एक 1 इसको जाएगा तो 2 5 ज़ा 10 और उसके बाद एक और 1 इसके पास जाएगा तो 2 6 ज़ा 12, तो 156/5। ठीक है, अब 28.74, 28 लिखा, 74 डेसिमल रिमूव किया। अब पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं तो 2 ज़ीरो आ गए। ठीक है, इसको आप जब कट करेंगे इसके टेबल से, 2 के टेबल से, तो 2 5 ज़ा 10 ज़ीरो और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, तो इस तरह से आएगा 1437/50। अगर ये फर्दर कट हो सकता है तो आप कर लें, नहीं होता तो ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गए। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास कोई भी नंबर हमारे पास डेसिमल में ऐसे गिवन हो तो आप उसको कन्वर्ट करके ऐसे कर सकते हैं। तो अब आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेसिमल। तो इसकी दो टाइप्स होती है, एक रिकरिंग डेसिमल नंबर जिनको हम रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, और एक और आती है हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर जिसको हम नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास रिकरिंग डेसिमल क्या है, रिकरिंग से हमें पता चल रहा है कि वो रिपीट हो रहा है, मतलब पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो तो उसको हम रिकरिंग या रिपीटिंग कहेंगे। जैसे कि देखें 3.125 125, ये एक फाइनाइट नंबर का हमने लिया हुआ है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट में चलते जा रहे हैं जैसे कि 3.12 ऐसे करके, तो ये इनफाइनाइट हो गया। तो इसको हम क्या, ऐसे टाइप के डेसिमल नंबर्स को हम कहेंगे रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग किसको कहेंगे, कि जो नॉन रिपीटिंग, इसको हम नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स हैं तो उसको हम नॉन रिकरिंग कहेंगे। तो जैसे कि 3.2376 हो गया, 3.137654, ऐसे ही सीरीज़ चलती जा रही है डिफरेंट नंबर्स की। तो इस तरह से हम इसको हम नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। अब हम आते हैं डेसिमल के एडिशन के ऊपर। डेसिमल को हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट सब कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे डेसिमल की। तो चलें पहला सवाल करते हैं। 0.5 और 0.35 को ऐड करना है। अब आपने ध्यान रखना है कि एडिशन कैसे होगी। पहले आप 0.5 लिख लें। अब दूसरा नंबर है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा हमारे पास, तो ये 0.35 है ना, 0.3 अब 5 इस तरह से होगा, ठीक है। अब आप डैश लगा लें, उसके बाद आपको एडिशन करनी है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो में 5 ऐड किए, 5 में 3 ऐड किए, तो हमारे पास क्या आया 8, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट जो है ना नीचे दोबारा आएगा, और ज़ीरो में ज़ीरो प्लस के तो कोई फ़र्क नहीं। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास 0.85, ठीक है। अब हमारे पास 0.52 और 0.315 को ऐड करना है, तो 0.52, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है, 0.3, ये 3 1 और 5, ठीक है। और फिर हम ऐड करेंगे, तो अब इसके ऊपर भी कुछ नहीं, तो मतलब ज़ीरो। तो अब ज़ीरो में 5 ऐड किया तो मीन्स 5, 2 में 1 ऐड किया 3, 5 में 3 ऐड किए 8, ठीक है, 0.0, तो 0.835 इसका आंसर हुआ। अब हमारे पास ये एक और एग्जांपल है कि 98.2 को 7.2 से करें, तो 98.2 आपने लिख लिया। आप 7.2 किधर करेंगे, अब 7 इधर लिखेंगे आप, क्योंकि पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लाना है, ठीक है। अब 2 में से 2 प्लस किया 4, एडिशन वैसे ही होगी जैसे होती है नॉर्मली। 8 में हम 7 प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 15, 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10। तो इस तरह से ये एडिशन होगी। अब ये लास्ट एग्जांपल है, तो 1.5 को ऐड करना है 6.02 से। अब 6 यहाँ लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 02, ठीक है। अब ऐड किया, अब 2 के ऊपर कुछ नहीं, मीन्स 0, तो 0 में 2 ऐड किया आपने 2, और 5 में 0 ऐड किया 5, और 6 में 1 ऐड किया आपने, तो 7.52, ठीक है। अब हमारे पास डेसिमल की सब्ट्रैक्शन है। अब है 18 माइनस 0.8। अब आप सोच रहे होंगे 8, अब इसमें पॉइंट है नहीं तो हम इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हर नंबर के पास पॉइंट होता है, कोई भी रियल नंबर हो। जैसे कि हमारे पास ये 16 है, तो मतलब इसके लास्ट में पॉइंट है, आगे की वैल्यू है 0 ठीक है। तो इस तरह का अगर हमारे पास कोई आ जाता है तो हम उसको पॉइंट से मतलब वापस उस पॉइंट की पोजीशन में लाने के लिए हम इस तरह से करते हैं। अब ये 18 है तो मींस 18 पॉइंट। अब ये डिपेंड करता है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, आप उतने ज़ीरो लेंगे। अब ये पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आप 18 का एक ज़ीरो लेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे आप 18.0, ठीक है, माइनस, फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे इसमें भी पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना है, फिर 0.8, ठीक है। अब आप माइनस करें, अब 0 में से 8 जा नहीं सकता तो बोरो लेंगे, 8 ये हुआ 7, ठीक है। अब 1 इसके पास आया, 10 में से 8 गए, कितना बचा 2, और 7, फिर पॉइंट वापस आया, और 7 में से 0 गए 7, और 1 में से 0 गए तो 1 वापस आया, तो 17.2 आंसर हुआ इसका। अब ये 8 है, अब देखें 8, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 9 नंबर है तो हम 8.00 लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 0.07 माइनस करवाएंगे, 0.07, ठीक है। अब इसके बाद माइनस कराने के बाद अब हम देखेंगे 0 में से 7 जा नहीं सकता तो बोरो लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हुआ 7, ठीक है, एक बोरो इसके पास गया, फिर हम दोबारा लेंगे, इसके पास गया, ठीक है। अब 10 में से 7 गए 3, 9 में से 0 गए 9, और 7 में से 0 गए 7, ठीक है। अब हमारे पास ये है 4 में से हम माइनस करें 0.004, ठीक है। अब देखिए 4 के कितने ज़ीरो लेंगे, पॉइंट के बाद है 3 नंबर, तो 4.000, ठीक है। अब माइनस करेंगे उसमें से 0.004, ठीक है। अब यहाँ से बोरो लेंगे 4 से 3 आया, ठीक है, इससे बोरो लिया, फिर ये कैंसिल हुआ, फिर ये, अब 10 में से 4 गए 6 9,
में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9 पॉइंट, अब 3 में से 0 गए 3, तो 3.996 आंसर हुआ। अब ये सिंपल है, 2.7 में से 0.1 माइनस हुए, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट था और कोई इसमें फारसी नहीं थी। 7 में से 1 गए 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में से 0 गए 2, ठीक है। अब 16 में से हम 0.003 माइनस करें, तो अब हम 16 है, ठीक है। पॉइंट के बाद आपने कितने नंबर हैं, 3, तो 3 नंबर ले लें। उसके बाद आप 0.003 को माइनस करा दें, 0.003, ठीक है। अब ये माइनस किया हमने, अब ये बोरो लेंगे यहाँ से, ठीक है। 5 हुआ ये, अब ये 9, सॉरी ये 10 हुआ, हाँ ये 9 हुआ, इसके पास जाएगा, ये 9 हुआ और ये 10। अब 10 में से 3 गए 7, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 0 गए 5 और ये 1। तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब 18 है, 18 में भी हम ऐसे ही करेंगे। पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 ज़ीरोज़ है, 2 है नंबर से, तो 2 ज़ीरो लगाएंगे, फिर माइनस कराएंगे हम 0.20 को, ठीक है। अब 0 में से 0 गए 0, अब 8 को बोरो लिया 7, अब 10 में से 2 गए, कितना बचा हमारे पास 8, और 7 में से 0 गए 7 और 1। तो ये हुई हमारे पास इसकी डेसिमल की सब्ट्रैक्शन। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन के भी रूल्स हैं और डिवीज़न के भी रूल्स हैं, तो वो भी हम है ना पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोस आप देखते रहें।